बीजेपी पर बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी भ्रष्ट नेताओं को अपने पार्टी में पहले मिलाती है, वॉशिंग मशीन में धो देती है और उसको राज्यसभा और एमपी एमएलए भेद बना देती है। सोचिए, अशोक चौहान के जो ईडी के रडार पर थे, अब तक कांग्रेस के नेता थे, अब वो धुल गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गए और वो चले गए हैं बीजेपी में और राज्यसभा के सांसद हैं। आपको याद है इस शख्स का नाम क्या है? इस शख्स का नाम है मसीह। ये शख्स है जो अनिल मसीह है। ये माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष था बीजेपी का। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, इसकी 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। इस शख्स ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की, 7 वोट रद्द कर दिए कैमरे के सामने। अब बीजेपी ने इसको चुपके से हटा दिया है, चुपके से हटा दिया है क्योंकि 19 तारीख को इसकी पेशी है। लेकिन ये कोई टीवी अखबार आपको खबर नहीं दिखाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश का टीवी अखबार पूरी तरह से सत्ता का गुलाम है। और सूर्य प्रताप मायावती जी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा पंजाब के किसान भले सवर्ण हो, वो जो आंदोलन चला रहे हैं, अगर एमएसपी पूरे देश में लागू होता है तो हरियाणा पंजाब के बाद देश के तमाम राज्यों में जो ओबीसी किसान हैं, खासकर यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, उनको सबसे ज़्यादा इसका फायदा होगा। ये बात सच है कि इस देश में जमीन सवर्ण समाज के पास है, लेकिन ये भी सच है कि खेती किसानी के काम में एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर ज़्यादा हैं जिनका किसान पर वो निर्भर है। और उनको अगर एमएसपी मिलता है, अगर उनको 25-30 हज़ार रुपये उनकी मंथली इनकम हो जाती है, तो उनके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसानों का आभार, उन्होंने किसान की खाल में छिपे खालिस्तानी उपद्रवियों की गुप्त मंशा को भांप लिए। सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस है। सोचिए इस शख्स ने क्या क्या गुल खिलाए होंगे जब ये नौकरी में रहा होगा। वैसे भी यूपी, और तो सोचिए, और ये कह रहा है कि हरियाणा पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे, पूरा देश तुम्हारे साथ है। ये पूरे देश के ठेकेदार हैं। वैसे हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकारा है और कहा है कि आप जो हैं किसके आदेश से, किसके कहने पर, किस अधिकार से आपने हाईवे जाम कर दिया। हरियाणा सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन हिंसक हो सकता है। उन्होंने पूछा कि पंजाब सरकार ने कहा कि कोई हिंसा नहीं हुई है, अभी तक कोई हिंसा की खबर नहीं। अगर हिंसा होगी तो टीवी अखबार छोड़ेंगे। 34 सेकेंड में 8 आंसू बम। तो सोचिए, किसानों को बिल्कुल दिल्ली ना आने देने के लिए सरकार ने एकदम प्लान तैयार कर रखा और पूरे सील कर दिया गया हरियाणा को। सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 110 एसडीएम की भर्ती हुई, जिसमें 15 यादव समाज के चयन थे। लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी ने झूठ बोला था कि 86 में 56 यादव हैं और आज तक माफ़ी नहीं मानेंगे। लेकिन सोचिए, अखिलेश यादव उन्हीं सवर्ण समाज के 2 लोगों को राज्यसभा भेज रहे, उसमें भी एक जया बच्चन। और क्या नाटक चल रहा है देश में। सत्ता प्रतिष्ठान को आम जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं, वरना बातचीत से कोई हल नहीं। सोचिए, किसान अभी पहुंचे ही नहीं है पंजाब से आगे, और इस देश की मनुवादी जातिवादी मीडिया कह रही है कि उन्होंने जाम लगा दिया, उनकी वजह से जाम लग गया। अरे वो तो अभी पहुंचे ही नहीं है, तो जाम सरकार ने लगा रखा है, सरकार नहीं चाहती है कि वो आए। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं बिहार में एक आंदोलन चल रहा है टीचरों का। लगभग 4 लाख जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी परमानेंट की जाए, और ये जो है नीतीश सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। वहीं अब कुछ पॉलिटिकल खबरें भी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, इस देश में जातिवाद, मनुवाद कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता है। वैसे राहुल गांधी और खड़गे ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो किसानों को एमएसपी मिलेगी, 15 करोड़ किसानों को इससे भला होगा। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल को करेक्ट कर रहा हूं, हरियाणा पंजाब के किसान सवर्ण समाज के लोग जरूर हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन देश में, बाकी देश में जो जमीनें भले ना हो, लेकिन किसानी का काम, खेती का काम दलित, पिछड़े, आदिवासी ही करते हैं। जया बच्चन है, ये सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी है। अमिताभ बच्चन को अपने जानते ही होंगे। वो अमिताभ बच्चन जो अपने प्रिय मित्र मुलायम सिंह यादव की मौत पर उनकी अंत्येष्टि में शामिल नहीं हुए थे, और यहाँ तक कि कोई ट्वीट भी नहीं किया था। जया बच्चन 2004 से लगातार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद, एक बार फिर समाजवादी पार्टी का 5वीं बार। सोचिए, जया बच्चन तो अखिलेश यादव ने 2 सवर्णों को राज्यसभा भेजा और 1 शेड्यूल कास्ट को। उनको लक्ष्मण यादव नहीं दिखता है, उनको कृष्णा पटेल नहीं दिखती हैं, उनको कोई जयंत चौधरी के बदले जाट नहीं दिखता है, उनको कोई दलित मुस्लिम नहीं दिखता है।
तो ये है अखिलेश यादव का पीडीए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है महासचिव पद से। तो इसीलिए कह रहा हूं, दलित पिछड़े आदिवासियों के जो नए पॉलिटिकल लीडरशिप हैं, जो विरासत को संभाल रहे हैं, पता नहीं वो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव की विरासत को ठीक से संभाल भी पाएंगे या नहीं। खैर, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? आप जनता जनार्दन हैं, आप मालिक हैं, आप लोग जो कहेंगे वही सही होगा। मेरा क्या है, मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, मेरी सुनता कौन है। तो ये मेरी कोशिश है कि आप लोग को बताया जाए जो खबरें हैं। और ये इस नेता को सस्पेंड कर दिया है बीजेपी ने। सोचिए, यही वो शख्स है, अगर ये शख्स ने गड़बड़ी नहीं की तो बीजेपी ने क्यों हटाया पार्टी से। सुप्रीम कोर्ट में 19 को सुनवाई है, सुनवाई हो जाता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। तो सवाल है कि इसको हटाया क्यों गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब कोई गड़बड़ी तो है, कोई चोरी तो है। वही सोचिए, बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है बीजेपी और उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स हैं बीजेपी राज्य सरकार को लेकर, उसको हटा दिया जाए। और आफ्टर कश्मीर एंड मणिपुर, रबर बुलेट मेक ए कमबैक इन हरियाणा। सोचिए, सवर्ण समाज के किसानों को, जाट सवर्ण हैं, सिख जाट सवर्ण है। सोचिए, ये जातिवादी मनुवादी लोग अपने भी समाज को छोड़ देते हैं अगर वो हक अधिकार मांगने लगे। हमें तो लगता था कि दलित पिछड़ा आदिवासी किसान अल्पसंख्यक अधिकार मांगता है तो छोड़ते, अब तो सवर्ण जाट और सवर्ण सिख जाट जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर रबर का बुलेट और आंसू गैस चल रहे हैं। तो सोचिए, जो अपने ही कम्युनिटी के खिलाफ इतना बड़ा खिलाफ बोल सकते हैं, वो क्या। किसानों के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। भारत रत्न स्वामीनाथन की बेटी ने ये बड़ा सवाल कहा है। चलिए, इसी से लगता है कि कुछ लोग हैं जो हौसले से, हिम्मत से सच बोलने की ताकत रखते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी उत्पीड़न का आज ये दूसरा वीडियो सामने आया। इस मामले में बजरंग दल के सह संयोजक को गिरफ्तार किया गया है। काम से घर लौट रहे आदिवासी युवक को 4 लोगों ने मिलकर पिटाई की थी और उसे अपमानित किया था। चलिए, शुक्रिया मुख्यमंत्री जी, आपने कार्रवाई की। ये बजरंग दल है के सह संयोजक, मैं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं। और इस तरह से जातिवादी उत्पीड़न की घटनाओं पर सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस संगठनों की चुप्पी बेहद खलती है। सोचिए, गुजरात में शेड्यूल कास्ट, गांधीनगर की घटना है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के बगल में है गांधीनगर। शेड्यूल कास्ट के लोग बिंदौली निकाल रहे थे, घोड़ी पर नाच गा रहे थे, उन पर हमला कर दिया गया दूल्हे पर। मतलब घोड़ी से क्या रिश्ता है, या घोड़ा से इनका? कैसे आदमी शादी ब्याह घोड़ी पर चले, हाथी पर चले, हेलीकॉप्टर पर चले? तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? वो अपना पैसा खर्चा कर रहा है, तुम्हारे बाप से कुछ ले रखा है? इसीलिए ऐसे जातिवादी मनुवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सजा होनी चाहिए। पीडीए में आलोक रंजन, जया बच्चन का क्या काम? स्वामी प्रसाद मौर्य लेटर बम के बाद पल्लवी पटेल की भी बगावत है। अखिलेश यादव के खिलाफ जयंत के बाद पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ने साथ छोड़ दिया है। अखिलेश यादव अपने सवर्ण चापलूसों से घिरे हुए हैं और उनका 2024 में अब कुछ नहीं होने वाला है। गठबंधन अब बहुजन समाज को कश्मीर पाकिस्तान टाइप से सोचना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में लोगों ने निर्दलीय इमरान खान को जिताया है। खबर है कि राहुल गांधी अपनी शेष भारत जोड़ो यात्रा ट्रैक्टर से करेंगे, ये ट्वीट किया है रवीश कुमार ने। तो बिहार में भी एक ओबीसी जो हरियाणा के हैं, संजय यादव, उनको बनाया गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और एक बार फिर से जो मनोज झा है वो बने रहेंगे। तो हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने अब्दुल मलिक के नाम पर वसूली का नोटिस जारी कर दिया है 2.44 करोड़ का। 15 फरवरी यानी 3 दिन में जमा करने होंगे। तमाम खर्चों हमले के लिए उनको जिम्मेदार बताया गया है, जबकि वहां जो मौत हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसकी भरपाई कौन करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो मुस्लिम समाज के लोग पूछ रहे हैं। और सोचिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ मामले में अनिल मसीह को 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना है। इससे पहले बीजेपी ने उन्हें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हटा दिया है। इस हटाने की खबर कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और भ्रष्ट नेताओं को पहले भाजपा में शामिल करो, फिर उन्हें विधायक और सांसद बनाओ, यही मोदी की गारंटी है। ये बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे ने। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसानों का समर्थन किया है। किसान सवर्ण समाज से हैं। सोचिए, जब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो टीवी अखबार में बैठे तमाम सवर्ण समाज के लोग उसके विरोध में। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में अधिकार मांगेंगे तो आपके अपने भी खिलाफ हो जाएंगे। इस देश में आपके लिए एक सर्वे है, सबसे ज़्यादा खेती के काम में कौन है? SC, ST, OBC, किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर।
और सबसे कम जनरल कैटेगरी में किस समाज के लोग खेती का काम नहीं करते हैं? जो खेती का काम नहीं करते और जिन्होंने मेहनत कश लोगों को शूद्र और अछूत बना रखा था। जब इस देश में संविधान लागू नहीं था, जब मनुस्मृति से देश चलता था, तब मनुवादी जातिवादी इस देश के लोगों को, जो मेहनत कश लोग थे, जो किसान थे, जो सड़कें बनाते थे, बिल्डिंगें बनाते थे, फैक्ट्री चलाते थे, जो मेहनत का काम करता है, मनुवादी उसको शूद्र कहता है। अगर ये लोग क्या कहता है कि कर्म से जाति बनी है, तो ये जो गप्पे हाँकेगा, जो पढ़ेगा लिखेगा वो ब्राह्मण, जो राज करेगा वो क्षत्रिय, उससे भी नीचे, जो व्यापार करेगा वो भी मेहनत का काम है, वो भी उससे नीचे, सबसे ऊपर ब्राह्मण जो पढ़ेगा पढ़ाएगा और कपोल कथाएं लिखेगा, गपोर मतलब गप मारेगा, वो सबसे ऊपर है। पढ़ाना लिखाना पढ़ना लिखना यही उसका काम है। जो राजा है वो भी उससे नीचे है, और जो क्षत्रिय जो राज करेगा वो भी राजा नीचे है, और जो वैश्य जो व्यापार करेगा, मेहनत करेगा, दिमाग खटाएगा, वो तीसरे नंबर पे है। और जो असली मेहनत कश लोग है, जो खेती किसानी तमाम मेहनत के काम करेगा, वो शूद्र है। और न उसको संपत्ति का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, न बोलने का अधिकार है। इसलिए भारत में कोई आइंस्टीन नहीं होता है। तो आप लोग तय कीजिए कि आज जो किसान लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके खिलाफ कौन है? शूद्र है उनके खिलाफ, वैश्य है, क्षत्रिय है या ब्राह्मण है? सोशल मीडिया पर सबकी जाति आजकल पता चलती है भारत में। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत का संविधान लागू होना चाहिए जो सबको बराबर का अधिकार देता है, और मनुवाद खत्म होना चाहिए, मनुस्मृति खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। आप लोग आप आज के समय में किसी मेहनत कश को, अगर वर्ण कुव्यवस्था और जाति कुव्यवस्था अगर होता, तो मेहनत कश लोग को, किसानों को शूद्र और अछूत माना जाता। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मेरे पिता मजदूर हैं, मेहनत कश हैं, कोई उनको शूद्र कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।